अब बात यह है कि आने वाले तुर्क इन्वेडर तो बहुत थोड़े से थे। उन्होंने कैसे ये सब कर दिया, तो उसका आप राज जानिए। 17वीं शताब्दी तक जिनका सूरज चमकता रहा, आखिर इनका अंत, इनका पतन, इनकी हत्या में प्रेरक कौन था? शास्त्र कहते हैं कि धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। ये महान राजा अकबर ने कुछ नहीं जीता, पूरे भारत में काबुल से लेके बंगाल तक जिसने जीत अकबर के चरणों में डाल दी, उनका नाम था राजा मान सिंह। डियर फ्रेंड्स, मेरा प्रणाम, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। और हमेशा की तरह आज मैं फिर वो विषय लेके आया हूँ जिसे मेरे पहले आज तक कभी किसी ने सोचा ही नहीं। बोलेंगे तो तब जब सोचेंगे, किसी ने सोचा भी नहीं। देखिए, आज का टाइटल है, आखिर राजपूतों को मरवाया किसने, हरवाया किसने, कटवाया किसने। थोड़े और गौर से देखें तो ये भारतीय इतिहास का एक सब्जेक्ट है कि दुनिया की सबसे ब्रेव जाति, जी मैं ब्रेव बोल रहा हूँ, ना तो इनके बराबर स्कैंडिनेविया के वाइकिंग कहीं लग रहे हैं, ना जापान के समुराई कहीं लग रहे हैं। और हमको और मुझको खास तौर पर, निजी तौर पर बहुत गर्व है कि हमारे सनातन धर्म ने, मेरे सनातन धर्म ने वीरों की इतनी बड़ी खेप पैदा की जो दुनिया की कोई दूसरी जाति पैदा नहीं कर पाई, कोई जाति पैदा नहीं कर पाई, कोई धर्म पैदा नहीं कर पाया। तो सवाल ये है कि इतनी महान, इतनी युद्धप्रिय, इतनी लड़ाकू, इतनी वीर, इतनी कुशल जाति, इन्हीं की एक ब्रांच मराठों में चली गई थी, ये भी मैं आपको बता दूं। और इन्हीं की एक ब्रांच सिखों में भी चली गई थी। तो वो जो ब्रेव खून है वो इस देश की अन्य जातियों में भी गया है। और यदि मैं सच आपको बता दूं तो बात ये भी है कि जिन मुगलों की वीरता के गुण गाए जाते हैं, जो महान मुसलमान वही हैं जो राजपूत थे और राजपूत से कन्वर्ट हो गए। लेकिन चूंकि ये विवादास्पद विषय है, मैं इसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहता, कभी बाद में देखेंगे। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो हमारे राजपूत भाई हैं, जो इंडिया की हिस्ट्री में 8th सेंचुरी से लेकर यूं समझ जाइए 17वीं शताब्दी तक जिनका सूरज चमकता रहा, आखिर इनका अंत, इनका पतन, इनकी हत्या में प्रेरक कौन था? शब्द गौर कीजिएगा, प्रेरक कौन था, करवाने वाला कौन था, करने वाला कौन है, वो बात की बात है। देखिए, पहले देखते हैं। बात यह है कि एक आपको एक बहुत महान बाबा, एक बहुत महान ऋषि का नाम मिलेगा। नाम मैं नहीं लूंगा, सिर्फ संकेत दे रहा हूँ। जिन्होंने, कहा जाता है और हमारे बाबा लोग, शास्त्र लोग कहते हैं कि धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। उनके हाथ में एक फरसा रहता था, उनको विष्णु जी का अवतार भी माना जाता है। फरसे को वो बोलते थे परशु। और उन्होंने, शास्त्र कहते हैं कि धरती को 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दिया। कि क्षत्रिय कुछ, उनका जो जुडिशियल माइंड था उसके हिसाब से क्षत्रिय पाप कर रहे थे। अब इनके जुडिशियल माइंड के बारे में भी एक बात मैं बता दूं, इन महानुभावों ने, इन ऋषिवर ने, इन बाबा जी ने अपनी माँ का सर फरसे के एक झटके से काट दिया था। क्यों? क्योंकि पिताजी ने कहा था। और पिताजी ने क्यों कहा था? पिताजी को ऐसा अंदेशा हुआ था कि उनकी माँ के मन में कोई पापपूर्ण विचार चल रहा है। अब देखिए, माँ ने कोई पाप कृत्य भी नहीं किया था, ना कोई पापपूर्ण वाणी बोली थी। उनके मन में एक पापपूर्ण विचार आया और वो विचार भी इनके पिताजी को पता चला। और पिताजी ने एक इशारा किया तो उन्होंने माँ की गर्दन काट दी। मैं ना इनका नाम ले रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपको पुराण वगैरह पढ़ना है तो आपको उसमें वृतांत मिल जाएगा। लेकिन जो फैक्ट की बात है वो ये बताते हैं कि इन्होंने धरती को इतने इतने बार क्षत्रियों से विहीन किया था। तो ये तो आपको एक कहानी पता चल गई कि क्षत्रिय इस हिसाब से विहीन किए गए। अब बाद में आकर बात आती है कि जो अब बाद में हमारा जो वॉरियर क्लास आया, राजपूत, उनको मैं आपको बता रहा हूँ, इसका दोष मैं बता रहा हूँ हमारे बाबा जी लोगों पर कि इन राजपूतों को कैसे खत्म करवाया गया। आप साफ बोल सकते हैं कि साहब राजपूत आपसी लड़ाइयों में मरे। हाँ, मरते हैं। जितनी भी वॉरियर क्लास होती है उनमें म्यूचुअल क्लैश होते हैं और वो उसमें जनहानि होती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये तो। लेकिन ये एक बहुत छोटा सा हिस्सा है कि राजपूतों और राजपूतों की आपसी लड़ाई में राजपूत रानियों ने जौहर नहीं किए थे, पुरुष मरते थे। इट्स ओके, वो एक बिल्कुल अलग चीज है। तो उसमें जो राजपूतों की जो जनहानि होती थी वो बहुत थोड़ी होती थी। राजपूतों की जो मास किलिंग हुई है वो जो टर्क इन्वेडर्स आए, जो तुर्क आक्रमणकारी आए, वो उनके ज़माने से शुरू होती है। और लगभग लगभग 1000 एडी से जब महमूद गजनवी आया तब से फिर वो चीज़ शुरू होती है और बहुत बात तक चलती गई। अब बात यह है कि आने वाले तुर्क इन्वेडर तो बहुत थोड़े से थे। उन्होंने कैसे ये सब कर दिया, तो उसका आप राज जानिए। देखिए, ऐसा है, हमारे ही शास्त्रों में बताया गया है कि एक और महान ऋषि थे। इन्होंने
राजपूतों को जब पैदा किया, एक इसके अब एक थ्योरी है, कोई इसको ये कोई मैं अपनी तरफ से इसको इसका कंफर्मेशन नहीं कर रहा। ग्रंथ बताते हैं कि साहब राजपूतों को 36 कुलों में बांट दिया गया, सूर्यवंश, अग्निवंश और चंद्रवंश और दुनिया भर का। तो जब आपने राजपूतों का यज्ञ से प्रादुर्भाव किया, बहुत अच्छी बात है, बहुत आप तपस्वी थे, आपने कर दिया, बड़े तेजस्वी पुरुषों का वो कर दिया, लेकिन उनका पतन उसी दिन आपने निश्चित कर दिया था जब आपने उनको 36 कुलों में बांटा। और उसके बाद इन सब राजपूत वंशों की अपने अपनी कुल देवियां, माने इनमें पृथकता की जितनी भी चीजें हो सकती थी, इनको बांटा किसने? ये आप कह सकते हैं कि इनको मारा तुर्क सुल्तानों ने, तुर्कों ने मारा, फिर अफगानों ने मारा, बाद में आप मुगलों का नाम ले सकते हैं। लेकिन बात यह है कि इनको मरने की स्थिति तक किसने पहुंचाया? इनको उन्होंने पहुंचाया जिन्होंने राजपूतों को उपजातियों में, अलग अलग वंशों में, अलग अलग कुलों में, अलग अलग गोत्रों में, अलग अलग उनकी देवी अलग है। जब विभाजन हुआ तो ऑब्वियसली ऊंच नीच की भावना आएगी। फिर ऊंच नीच की भावना आई कि हम तो सूर्यवंशी हैं, हम चंद्रवंशी हैं, तुम अग्निवंशी हो। कई राजपूत राजे लड़ाइयों में जब कभी इकट्ठे हुए तो बात यही आई, कौन किसके झंडे के नीचे तरेगा। बोले माना कि वो बहुत वीर योद्धा है, लेकिन उसका जो वंश है वो हमसे गया गुजरा है, हमारा वंश श्रेष्ठ है, हमारी देवी श्रेष्ठ है, हमारा गोत्र श्रेष्ठ है। तो जब आप किसी भी जाति में फूट परस्ती बोते हैं, आप उसमें ऊंच नीच की भावना बोते हैं, तब आप मान के चलिए कि उनके मौत के परवाने पर दस्तखत कर देते हैं, सिर्फ डेट भरना बाकी रह जाती है। फिर समय की बात है, उनका क्षरण होकर रहेगा। जैसे मैं आपको सिर्फ अनुश्रुतियां या कहानियां बता रहा हूं, क्योंकि इतिहास कई जगह धुंधला हो जाता है कि जब राणा प्रताप और मानसिंह मिले तब भी पता चला ये ऊंच नीच वाली, और ऊंच नीच के साथ फिर एक मान अपमान वाली बात भी आ जाती थी कि हम सो कॉल्ड इतने सुपीरियर हैं, हम सूर्यवंशी हैं और फलाने हैं, और हम सामने वाला जो है वो हमसे स्लाइटली इंफीरियर है। और जिसको आपने ये बोध कराया कि तुम स्लाइटली इंफीरियर हो, मौका पाकर वो पलटवार जरूर करेगा। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, और साइकोलॉजी भी इस बात को कहती है कि जब आप किसी को इंटेंशनली इंफीरियर दिखाते हैं तब फिर मौका मार के वो पलटवार भी करता है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जो भारत सरकार के एनसीईआरटी के महान राजा हैं अकबर, ये महान राजा अकबर ने कुछ नहीं जीता, पूरे भारत में काबुल से लेके बंगाल तक जिसने जीत अकबर के चरणों में डाल दी, उनका नाम था राजा मानसिंह, जिनसे अकबर की भी लड़ाई हुई थी। तो बिना अकबर, क्योंकि अकबर हमारे यूपीएससी के सिलेबस का, एनसीईआरटी का सबसे पसंदीदा कैरेक्टर है। 75 साल से हमारी 3 पीढ़ियां यही गाना गा रही हैं कि अकबर बहुत महान था भी नहीं बोलना चाहिए, अकबर बहुत महान थे। तो ये लोग ये हुए, और बात के हमारे बहुत सारे हीरो हैं, कभी इनके दूसरे हिस्से पर देखें तो फिर आपत्ति लगती है, लेकिन वो बिल्कुल अलग बात है। मैं मूल बात क्या बता रहा हूँ कि काबुल से लेके बंगाल तक, माने आज का पूर्वी बांग्लादेश या बांग्लादेश भी है, वहां तक जिन सेनाओं ने फतह पाई, उनके जो लीडर और वॉरियर थे वो ये राजपूत ही थे। तो थंब लाइन क्या है, मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैंने 2 बातें बोली हैं कि जो पुराने सो कॉल्ड क्षत्रिय थे उनको एक बाबा जी ने अपने फरसे से 21 बार काट दिया। उसके बाद जो राजपूत आए उनको बाबाओं ने काटा नहीं, लेकिन उनमें बटने के, फूटने के, कटने के बीज बो दिए, और न सिर्फ बो दिए, इन्होंने विलेन का कैरेक्टर निभाया। न केवल बो दिए, उनमें खाद पानी भी देते रहे कि तुम ऊंचे हो, तुम्हारा वंश ऊंचा है, तुम्हारी परंपरा महान है, तुम सूर्यवंशी। और यदि मान लिया जाए, जिसको मैं बहुत इज्जत नहीं देता, यदि आप बॉलीवुड की कहानियां भी आप पाएंगे, बॉलीवुड की फिल्में भी पाएंगे, तो उनमें भी आप पाएंगे कि ये चीज जनमानस में आती है कि इनमें जो ऊंच नीच की भावना बोई गई, फूट की भावना बोई गई, इसने इनके भावी पतन का, भावी मरण का पथ प्रशस्त किया। दैट्स इट। देखिए, आपने इसको सुना, समझा, इससे अच्छी मेरे लिए कोई बात नहीं है, ये लीक से हटके कही गई बात है। और दूसरी बात ये कि यदि आप इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, शेयर करते हैं, तो समझिए आप मेरी मुहिम को, कौन सी, सपोर्ट सनातन, स्ट्रेंथन सनातन, रिफॉर्म सनातन, रिबिल्ड सनातन, इसको आप एक नई ऊर्जा दे रहे हैं। दैट्स इट।